स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी की सरकार आने के बाद यह पहला बजट है जिसने लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। यह बजट लोगों की आशाओं के प्रतिकूल है और इसमें खास तौर से मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लिए किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई है। लेकिन जो व्यापारी वर्ग है, पूंजीपतियों का तबका है, वह इस बजट से बहुत खुश है। जहां तक वेतन भोगी कर्मचारियों का प्रश्न है, वह इस बजट से बहुत निराश है। विशेष रूप से आयकर के मामले में जो छूट की उम्मीद थी, उसको आपने तोड़ दिया है। आप भी जानते हैं कि किसी भी कर्मचारी को जो महंगाई भत्ता दिया जाता है या उसमें वृद्धि की जाती है, वह मूल्य सूचकांक के बढ़ने पर ही मिलती है। लेकिन जब आप इस पर कर लगाते हैं, तब उसको बढ़ते हुए महंगाई भत्ते का लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए मेरा आग्रह है कि सरकार वेतनभोगी कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते की राशि को कर मुक्त कर दे। इसके साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि मूल्य सूचकांक बढ़ने पर आयकर की कर मुक्त राशि को भी बढ़ाया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत दिनों से चर्चा थी कि किसानों के 10,000 रुपये तक के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। कृषक और गरीब वर्ग के लोग बड़े प्रसन्न थे कि उनका ऋण माफ कर दिया जाएगा। जब यह घोषणा की गई तो उस समय किसी प्रकार की शर्त नहीं थी, लेकिन अब उसमें कई प्रकार की शर्तें जोड़ दी गई है। इसके कारण कुछ ही लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। इसके साथ ही जो लोग ऋण का भुगतान समय पर कर चुके हैं, उनको किसी प्रकार की माफ़ी नहीं दी जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि लोग भविष्य में सरकार का कर्ज नहीं चुकाएंगे और यही आशा लगाए रहेंगे कि किसी समय कोई न कोई सरकार आएगी और उनके कर्ज माफ कर देगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की दोहरी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, जिससे सरकार के ऋणों की अदायगी में रुकावट पैदा हो। महोदय, शिक्षा पर जो 800 करोड़ रुपए खर्चा करने का प्रावधान रखा गया है, उसके महत्व को देखते हुए यह बहुत ही कम है। उसको बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही किसी देश की नींव होती है।